जय माँ ज्वाला देवी। हर धर्म के मानव समाज तथा देवतुल्य कर्मकांडी पंडित जी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है। इस विश्व धरती के देवता हैं कर्मकांडी पंडित जी। मानव समाज आपके जीवन में समस्या है, मनुष्य समाज आपनकर जीवन रे समस्या আছে, अर्थात आपके शरीर में समस्या है। शरीर का अर्थ, शरीर ये पंच तत्व से बना है। पृथ्वी तत्व अर्थात मिट्टी बासोग्र जमी, जल तत्व अर्थात पानी, अग्नि तत्व अर्थात आग निया ऊर्जा, वायु तत्व अर्थात हवा जो हम निश्वास लेते हैं वायु तत्व, आकाश तत्व अर्थात अंतरिक्ष। यह पंच तत्व से शरीर बना है। पंच तत्व अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल। आप मानव के शरीर में यह पंच तत्व में परेशानी है। मानव आपको परेशानी नहीं है, आपके अंदर जो पंच तत्व है वह पंच तत्व परेशान है। तो पंच तत्व के कारण ही आप परेशानी में जीवन बिता रहे हैं। शरीर में पंच तत्व है। आपके घर जमीन में भी पंच तत्व हैं। आपनकर बासोग्रह जमीन मध्य पंच तत्व अच्छी। घर के जमीन अग्नि ऊर्जा वायु पृथ्वी मिट्टी आकाश जल, ऐसे आपके घर में भी पंच तत्व हैं। आपके घर के जमीन में पंच तत्व हैं, अर्थात आपके घर के मिट्टी में जो पंच तत्व हैं वह मिट्टी सब कुछ गड़बड़ी घर के मिट्टी में है। मिट्टी से ही आपका शरीर बना है। आपके घर का मिट्टी यह श्मशान भूमि है। पूरा विश्व भूमि यह श्मशान भूमि है। श्मशान भूमि के ऊपर आपका घर कारखाना फैक्ट्री दुकान बना है। कब्रिस्तान भूमि है। पहले जमाने में लोग कोई मर जाए तो दबा देते थे, तो उसका आत्मा करोड़ों वर्षों तक आपके घर के जमीन के नीचे ही घूमेंगे। स्तंभन भूमि है। किसी जमाने में आपके जमीन के ऊपर तंत्र क्रिया किए गए थे। जीन पिशाच भूमि है। लोग आपके जमीन में खेती करते थे, अनाज कोई चोरी करके ना ले जाए तो जीन पिशाच को बांध के रखते थे। नागतंत्र नागफांस भूमि है। यह पृथ्वी धरती में रक्त बीज नामक जो राक्षस शक्ति उत्पन्न हुए थे उनके हाथ में था। नागतंत्र नागफांस भूमि है। आपके घर के नीचे हजारों वर्ष पूर्व दबा भूत प्रेत का मंदिर है। आज से 100 साल पहले लोग भूत प्रेत के ही मंदिर का पूजन करते थे। समय के अनुसार जमीन का कीमत बढ़ गया, प्लॉटिंग हो गया, वैसा है। कलह जमीन है, धन श्रापित जमीन है। आप जिस मकान में रहते हो वह जमीन धन श्रापित है। बीमार जमीन है। नवग्रह दोष जमीन में है। काल सर्प दोष जमीन में है। और यह भारत भूमि और विश्व भूमि में लोग अपना सोना खजाना को जमीन के नीचे दबाते थे होना, और वहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन छोड़ देते थे। समय के साथ अपना खजाना और लेके चले गए, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन आपके घर के नीचे ही हैं। वह हर रोज अपना विष जहर आपके जमीन में छोड़ रहे हैं। इसीलिए घर में अकारण कला भी होते हैं, अकारण बीमारी। इसके अलावा लाखों खेल है जमीन में। यह जमीन का जो हमने बताया, जो बासोग्रह जमीन, वर्ल्ड का कोई पंडित ठीक नहीं कर सकता। पंडित जी आप जो घर प्रवेश थोड़ा करवा देते हो गया नहीं हुआ पंडित जी। मैं आपका विरोधी नहीं हूं पंडित जी। मैंने कहा यह पृथ्वी के भगवान है पंडित जी। आज पंडित जी जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं, वह मंदिर का जमीन भी इस प्रकार है। वह मंदिर में भी सिस्टम आपको लागू करना है। तो पंडित जी ध्यान दीजिए आप।
आप जो लोगों का जन्म कुंडली देख लो, कोई इंसान दुख भोग रहा है तो पंडितों के पास जाएगा, पंडित जन्म कुंडली देखेंगे, तुम्हें ये ग्रह दोष है, ये ग्रह, ऐसा नहीं है पंडित जी। लोगों को स्पष्ट बोलिए। अभी आगे आते हैं। ग्रह, नक्षत्र, राशि, यह सब जमीन में कनेक्ट और शरीर में कनेक्ट है। पहले जमीन को ठीक करना पड़ेगा, फिर शरीर ठीक होंगे। आपको सर्वप्रथम आपके जमीन के उपद्रव को शांत करना है। जमीन बहुत उपद्रवी है, इसलिए धन आ भी जाए तो रुकेगा नहीं, धन आएगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा, स्तंभन। चाहे आप घर में रहो, चाहे बंगला में रहो, चाहे अपार्टमेंट में रहो, और यही हाल है कारखाना सबका। आपको सर्वप्रथम अपने जमीन को शांत करना। उपद्रव जमीन है, डेंजरियस जमीन है। आप किसी भी मंदिर जाते हो तो मंदिर में लेमन चढ़ाते रहना है। अपन जो कौन सी मंदिर का लेमन दियंतु, लेमन चढ़ाते रहना है। जो भी कोई मंदिर जाओ, आप कभी भी जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, लेमन। तो आपके घर में जो खतरनाक ऊर्जा तरंग है, लेमन आपको बचा दे। इच्छाधारी नाग और नागिन कोई खेल घर नहीं है। मेरा ऐसे ही घर में जन्म हुआ था। लेमन चढ़ाते रहे। आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा, आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और रसोई जो बनाते हो, अग्नि, स्टोव अग्नि, जो रंधन करा जाए, अग्नि देवता को हर रोज आप आधा लेमन, एक लेमन को काट दीजिए, आधा अग्नि देवता के ऊपर रख दीजिए। तो जो जमीन से जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर और आपके शरीर पंच तत्व में इफेक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कमेंगे। लेमन, विश्व के 99% लोग, मानव, आप किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म तो वर्ल्ड में एक ही है, हिंदू सनातन धर्म, उसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी जितने भी धर्म बने हैं ये सब काल्पनिक मनगढ़ंत धर्म है, मनगढ़ंत। हिंदू सनातन धर्म के अलावा जितने भी धर्म है ये सब काल्पनिक है। विश्व के 99% लोग, मानव, आपका घर, मकान, कारखाना, यह खतरनाक उपद्रव जमीन में बना है। आप अपने शहर या विश्व की किसी भी माँ काली देवी मंदिर के अखंड दीपक से अपने परिवार को जोड़ना है। भारत के हर शहर में माँ काली मंदिर है, वहां सामूहिक अखंड दीपक जलते हैं। उस अखंड दीपक से आप ज्वाइंट हो जाइए, क्योंकि जो जमीन आपका डेंजरियस है, उस डेंजर से माँ काली ही आपको उद्धार कर सकती है, बचा के आगे बढ़ा सकती है माँ काली। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय है माँ कालिका देवी। पंडित जी ध्यान दीजिए, रक्त बीज नामक दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, इसलिए आज तक दुर्गा देवी का पूजन होते हैं। रक्त बीजक नामक जो राक्षस शक्ति नागतंत्र जन्म कर दिया, आज भी हजारों करोड़ नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन पृथ्वी में हजारों करोड़ वायुमंडल में घूम रहे हैं, घर के जमीन में है। विष तो छोड़ेंगे हर रोज, और शादी भी करेंगे, वो बच्चे भी देंगे, बहुत खतरनाक है। तो उनको माँ कालिका देवी ही रक्त बीज को मारी थी। तब सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, राशियों ने एक स्वर में कहा प्रथम पूजनीय माँ कालिका देवी। क्योंकि आज भी जिसके घर के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, भूत प्रेत के मंदिरों में इच्छाधारी नाग नागिन राक्षस शक्ति का ही पूजन होते हैं। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में ही महाकालिका देवी के हाथ में ही वह मंत्र है, रक्षांश यत्रोग्र विशाचनागा यत्र रौद्रसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमल तत्र स्नातुं परिपास्य विश्वम। अर्थात उस आपके घर के नीचे का जो राक्षस शक्ति, इच्छाधारी नाग नागिन है, उनको खींच के ले जाने का ताकत ओनली माँ कालिका देवी के हाथ में है, बाकी किसी देवी देवता का हाथ में नहीं है। माँ काली देवी मंदिर से जुड़िए। घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना है। मान लो बुझ जाता अखंड दीपक, कोई बात नहीं,
निश्चिंत रह के अखंड दीपक जलाइए सरसों तेल का। और घर में हर रोज हवन करना है, क्योंकि जिस स्मशान भूमि में आप रहते हैं, खतरनाक जमीन में रहते हैं, मिनिमम 1 वर्ष में वह जमीन ठीक होंगे। ये पंडितों का छोटा मोटा पूजन से जमीन ठीक होने वाला नहीं। मिनिमम 1 वर्ष, घर में 1 वर्ष। और आपका फैक्ट्री है वहां तो अखंड दीपक भी जलेंगे। और धुनी रमा दीजिए मोटा मोटा लकड़ी का। और हवन सामग्री, होम सामग्री, कोई भी खर्चा नहीं है। लकड़ी, काठों या गोबर का कंडा, कुछ भी। थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, अग्नि लगा दीजिए, अग्नि लग जाएंगे। पीली सरसों, धड़ा सरसों, पीली सरसों हाथ में लीजिएगा। ओम सूर्य ग्रह देवानम स्वाहा, ओम चंद्र ग्रह देवानम स्वाहा, मंगल ग्रह देवानम स्वाहा, बुद्ध ग्रह देवानम स्वाहा, गुरु ग्रह देवानम स्वाहा, ओम शुक्र ग्रह देवानम स्वाहा, ओम शनि ग्रह देवानम स्वाहा, ओम राहु ग्रह देवानम स्वाहा, ओम केतु ग्रह देवानम स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय देवानम स्वाहा। फिर निरंतर गायत्री महामंत्र उच्चारण करके आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। फिर एक लेमन को काट के अग्नि में डाल देना है। देखिए, महामंत्र किसे कहा जाता है? जो तंत्र को काटे वही महामंत्र है। जमीन का तंत्र को जो काटे। हमने कई बार कहा है, हिंदू सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म में महामंत्र नहीं है, क्योंकि जमीन, तंत्र जमीन को महामंत्र ही काट सकता है। और अभी हवन होने के बाद जो अग्नि है यह अभिमंत्रित हो गया। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। उस अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए, हे अभिमंत्रित अग्नि देवता, हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए, परिवार का रक्षा कीजिए, घर में आपका वास हो, घर में शांति रखिए, घर बंधन इतने नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाए, ठीक कर दीजिए। फिर अग्नि का सेक दीजिएगा, क्योंकि पूरा आपके जमीन और शरीर में जो ग्रहों का खेल है उसे आपको अग्नि में सेक दे के हटाना है। खुद से आंखों में भी देना है सेक, क्योंकि हमने कई बार कहा है कि आपके शब्दों में जीन बैठा हुआ है, आपके शब्दों में डाकिनी बैठा हुआ है। सेक दीजिए, ठीक है। मानव समाज, आप जब मां के गर्भ में थे तथा यह घर के जमीन, आप जब मां के गर्भ में गर्भ रहते थे तथा ये जमीन का नकारात्मक ऊर्जा तथा वायुमंडल, आज भी आप वायुमंडल को चेक कीजिए, हजारों करोड़ जीन, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष, चरा, घोड़ा, डाकिनी, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस घूम रहे। उनका लंबाई इतना छोटा है। रात का आप सोए रहेंगे, नाक से मुख में चले जाएंगे, मुख में बैठ जाएंगे, आज भी 2026 में भी, और आपके शब्दों को बांध लेंगे। वैसे ही आपके मां के गर्भ से ही आपके शब्दों को बांध के रखे हुए हैं जीन और पिशाच। इसलिए आप कोई भी मंत्र जाप करने के लिए कोशिश करो तो वह जीन आपको जाप करने नहीं देगा, बोलेगा रुक जा, आलस कर देगा। तो निरंतर आपको दांतों में बैठा हुआ है, मस्तक में बैठा हुआ है। इसलिए मस्तक के बारे में हमने कई बार कहा, दूब घास जो गणेश जी को चढ़ता है, ध्रुवा घास हो, वो ला के थोड़ा घर में रखिए, मस्तक में लेपन करके रख दीजिए, फिर दूसरे दिन लेपन कीजिए। आपके शब्दों और पूरा शरीर को जीन और डाकिनी शाकिनी ने बंधन करके रखा, तो पहले आपको शब्दों को खोलना है। बाकी तो सब पंच तत्वों का शब्द है मेन ऑफ द मेन, जो कि डाकिनी शाकिनी बांध के रखे हैं। तो डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत राक्षस शक्ति को मारने का शक्ति महाकालिका देवी का। हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं, कोई गुरु दीक्षा जरूरत नहीं, कोई शुद्धि जरूरत नहीं, चलते फिरते घूमते जाप कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। इसका दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का पूरा इसमें तरंग भरा हुआ है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। चलते फिरते घूमते जाप कीजिए, कोई माला पकड़ के जाप करना नहीं है। शुरुआती आपको 1-2 महीना आप जब जाप करेंगे तो आपके
जीभा में, दांतों में, शब्दों में जो जीन बैठा हुआ है वो आपको रोकेगा, जाप मत करो, जाप मत करो। फिर भी निरंतर जाप कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। बीमारी, गरीबी, घर कलह, कर्ज, बच्चे बात नहीं मानते, व्यापार आगे नहीं बढ़ता, परेशानी में आप जीवन जी रहे हो, आपका पंच तत्व परेशानी में है। इसका मुख्य कारण घर का खतरनाक जमीन मिट्टी के सभी नकारात्मक ऊर्जा तरंग आपके पूरे शरीर में हर रोज लेपन हो रहे हैं। आप घर में चलते हो तो वहां का नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में हर सेकंड प्रवेश कर रहे हैं और वायुमंडल से भी आ रहे हैं। यह खेल है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, फेस रीडर, हाउस फ्रंट रीडर। तो खेल इसमें है पंच तत्व। ऋषि मुनियों ने कहा था कि हर मानव को पंच तत्वों का ज्ञान देना, लेकिन ये व्यासपीठ में जो बैठ गए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी, यह मानव को पंच तत्व का नहीं बताते। मैं जब 10 वर्ष की उम्र में था, 10 वर्ष का उम्र, तो हिंदू बाबाओं के पास जाता था कि बाबा जमीनों के बारे में बताइए। तो बोले जमीनों के बारे में बता दें तो हमारा खेल खत्म। फिर ये बाबा को कोई नहीं मानेगा। मैं बोला अच्छा। फिर गया जैन बाबाओं के पास। मैं बोला महाराज जी ये तो शरीर पंच तत्व का बना है और घर का मिट्टी स्मशान भूमि है, दीजिए प्रवचन। बोले ये प्रवचन देंगे तो हमारा खेल खत्म, हमको और कोई नहीं मानेगा। अभी आते हैं पितृदोष। पितृदोष वर्ल्ड का कोई निवारण नहीं कर सकता। पितृदोष का अर्थ क्या है? यह भारत भूमि में आप जिस शहर में रहते हो, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष हुए होंगे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर। उससे पहले लाखों वर्षों तक तंत्र, गुणी गारेडी, काला जादू पूजन हुए हैं। तो जैसे मंत्र, महामंत्र, हवन, यज्ञ करते हैं तो हमारे हिंदू सनातन के धर्म के देवी देवता उत्पत्ति होते हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होता है, वैसा तंत्र, काला जादू, अघोरी विद्या, गुणी गारेडी से राक्षस शक्ति उत्पन्न होंगे। लेकिन ये आपके पूर्वजों को नहीं मालूम था। आपके पूर्वजों ने बहुत पूजन करवाए हैं, तंत्र, गुणी गारेडी, काला जादू। तो उससे उत्पन्न राक्षस शक्ति आपको परेशान कर रहे हैं। और आपके शरीर में जो 7 चक्र है वहां सब कनेक्ट हैं। अनेक लोगों के तो पूर्वजों ने भूत प्रेत का मंदिर तक बनाया है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपके पूर्वजों ने क्या क्या बनाया है। परेशानी, इसी को कहा जाता है पितृदोष। पितृदोष मां कालिका देवी मंदिर के अलावा कोई दोष खत्म नहीं कर सकता। काल सर्प दोष भी महाकालिका देवी मंदिर, काल सर्प दोष मिनिमम 3 वर्ष लगेंगे। आपके जमीन में भी काल सर्प दोष है, आपके शरीर में भी है। मां कालिका देवी सुप्रीम पावर, 7 चक्र। और जो वायुमंडल से जितने भी भूत प्रेत हर सेकंड प्रवेश कर रहे हैं, ये कथावाचकों को क्या मालूम प्रवेश कहां से करेंगे। ये जो रीढ़ का हड्डी नीचे मूल आधार रूट चक्र है, यहां से प्रवेश करेंगे। और ये कंठ से यहां भी एक चक्र है और मुख से प्रवेश करेंगे। हमेशा जब आप क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः जाप करो तो यहां से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेन यहां प्रवेश करके आपके मुख में पूरा घर बनाकर रहते हैं। और हवन अग्नि का ज्यादा सेक दीजिए मूलाधार में और इसमें ठोड़ी में और इसमें और आंखों में, क्योंकि जो जीन बैठा हुआ है आपके मुख में इतना साइज का, वह आपके आंखों को नजरबंद कर दिया और मस्तक को भ्रमित कर दिया। आप चिंतन नहीं कर पा रहे कहां जाए, कहां क्या करें। तो ये खेल है मानव समाज जितने भी कथा प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो, चाहे बौद्धिस्ट का हो, चाहे पारसी का हो, चाहे जैन का हो, इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है। मेरे पास बहुत जैनी आते हैं तो हम बोलते हैं कि आपके घर का जमीन में फॉल्ट है, ये उपवास व्रत से क्या कनेक्ट है।
जमीन खा, तो जैन ही लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि 100 वर्ष पहले लाखों के संख्या से गरीबी के मार से हिंदू जैन बन गए थे। तो जो भी हिंदू जैन बने थे वापस आ जाओ हिंदू धर्म में। उपवास व्रत किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा, उपवास व्रत से आपका घर नहीं चलेगा। आज का युग है पैसा का युग और घर में शांति का। बिना पैसा आपका घर 1 मिनट नहीं चल सकता जैन भाई, आप हिंदू हो। 100 वर्ष पहले भी ऐसा ही अनाउंसमेंट हुआ था भारत में कि जो जो हिंदू तकलीफ पा रहे हो जैन बन जाओ, धनवान बन जाओगे। तो 100 वर्ष पहले छोड़ के चले गए हिंदू, जैन बन गए। तो आज हम भी अनाउंस करते हैं, जो जो जैनी भाई तकलीफ पा रहे हो पैसा के लिए, आपके जमीन में फॉल्ट है, आ जाओ हिंदू सनातन धर्म में। आप हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उपवास व्रत आपके जमीन से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, आपके सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से कनेक्ट नहीं है, किसी भी भगवान से कनेक्ट नहीं, सभी भगवान से लेमन का कनेक्ट है। आप मां काली देवी मंदिर जाने के लिए कोशिश कीजिए, जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपका घर का जो मिट्टी है, जो नकारात्मक ऊर्जा, वो आपको बांध के रखा है। घर कलह का कारण क्या है? मिट्टी है। और एक बात हम कहना चाहते हैं एजुकेटेड फैमिली को, कहीं भी दान मत दीजिए। ऋषि मुनियों ने कहा स्वार्थ भाव रख के अगर पैसा खर्च करते हो तो आपको पुण्य मिलेगा, और निस्वार्थ भाव में कोई भी दान देते हो तो आपको आलू गुंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपना स्वार्थ को देख के, आपका स्वार्थ है सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य, घर हरा भरा रहे, ये स्वार्थ हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा। और इसी स्वार्थ के चलते आप अपने लिए माँ काली मंदिर में अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का। इसी स्वार्थ को रखते हुए ही आप हवन करवाएं रोज माँ काली मंदिर में, रोज घर में हवन करवाएं, रोज फैक्ट्री में हवन करवाएं। स्वार्थ रखोगे आगे बढ़ोगे। किसी भी मंदिर में जाते हो लेमन दीजिए और बोलिए हमारे सभी दोष को नष्ट कीजिए, रक्षा कीजिए, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए। किसी भी मंदिर, लेमन तो 3 रुपया में मिलता है आजकल, या 5 रुपया में एक लेमन ले जाइए। कोई जैन व्यक्ति आप 1 वर्ष तक किसी मां काली मंदिर में अखंड दीपक अगर जलाते हैं सरसों तेल का, तो 1 करोड़ चातुर्मास का पुण्य आपको मिलेगा, 10 करोड़ समाज का पुण्य मिलेगा आपको, मां काली दे देंगी। और 1 नींबू अगर कोई चढ़ाते हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट क्रिश्चियन जैनिज्म, मां काली मंदिर में लेमन, तो 1 गौ माता दान का पुण्य मिलता है। और 1 वर्ष अगर आप मां काली मंदिर में अपने परिवार के नाम से हर रोज आधा घंटा 1 घंटा हवन करवाते हो, तो 1 करोड़ पंडितों को भोजन खिलाने का पुण्य मिलेगा। ये सब ऋषि मुनियों का वाणी है। तो मानव समाज कथा प्रवचन चातुर्मास व्याख्यान से दूर रहें। कथा प्रवचन चातुर्मास से आपके 5 तत्व ठीक नहीं होंगे। प्रवचन सुनने से क्या होगा, व्याख्यान सुनने से क्या होगा? घर तो चलेगा पैसा से, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, पैसा कैसे आए? अखंड दीपक घर में हवन कीजिए, सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आपके घर के मिट्टी में है, उसे उजागर कीजिए, उसे जागृत कीजिए। शरीर 5 तत्व से बना है। मेरे अनेक शिष्य हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्धिस्ट जैनिज्म है। जैनियों को तो मैं पूछता हूं कि तुम अगर अपना मंत्र बेचने जाओ मार्केट में बिकेगा क्या? बोलेंगे नहीं बिकेगा। मेरे 2 शिष्य रहे, खास शिष्य, एक हिंदू था और एक जैन। दोनों में लड़ाई होता था। हिंदू बोलता था कि हमारे मंत्रों में शक्ति है, जैन बोलता था हमारे मंत्रों में शक्ति है। मैं बोला देखो, हिंदू के मंत्र में शक्ति है या जैन के मंत्र में शक्ति है,
ये मार्केट वैल्यूएशन से पता चलेगा। तो हिंदू भी रेडी हो गया, जैन भी रेडी हो गया। मैं बोला देखो हिंदू, राजकुमार जी उसका नाम, बाबा राजू, अपना मंत्र बेचो मार्केट में। राजू बाबा हिंदू मंत्र गया, घर घर हवन करने गया, हर शाम को 1000-2000 रुपया लेने आ गया घर। और जो जैन मेरे शिष्य थे, हर रोज मार्केट में जाता, लोगों को बोलता कि आपके घर में जैन मंत्र का पाठ कर देता हूं, समायक कर देता हूं, संबर कर देता हूं। तो जैनियों के स्वधर्मी भी उसको काम नहीं देते थे। और राजू बाबा जिसके घर में भी जाए, जैनियों के घर में भी जाए, तो बुलाते थे कि आओ हमारे घर में हवन करो। 1 महीना बीतने के बाद फिर दोनों को मैंने बुलाया, और हिंदू बाबा को भी, भाई को, और जैन को। मैंने बोला क्या पोजीशन है? तो जो मेरे शिष्य जैन थे उन्होंने कहा मेरा मंत्र मार्केट में बिक नहीं रहा। मैं बोला मार्केट में अगर आपका मंत्र बिक नहीं रहा तो आपका घर फिर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। और जो मेरे शिष्य राजू बाबा थे वो धमाधम पैसा कमाने लगे। और सबसे ज्यादा वो राजू भाई मेरे शिष्य जैनियों के यहाँ ही जाते थे, हवन करते थे, माल लेके आते थे। तो जो मार्केट में बिकता हो वह मंत्र ओरिजिनल है। तो जितने भी जैन भाई हिंदू धर्म छोड़ के चले गए हो, जैन बने हो, आपका मार्केट में मंत्रों का वैल्यूएशन लगाइए, कसौटी में कसिए। आपका मंत्र आपके स्वधर्मी भी नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे चल चल। और मेरा नाम सुनील मित्तल, मैं किसी भी जैनी के घर में चला जाऊं और बोलूं आपके घर में हवन कर दूंगा, मेरा मंत्र बिकेंगे। आज 2026 में भी तो मैं किसी को गुमराह नहीं करता। जो मार्केट में जो मंत्र बिके वह ओरिजिनल है। और मार्केट में सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के ही मंत्र बिकेंगे, और किसी धर्म के भी मंत्र बिक ही नहीं सकते। आज आप मुझे बोलिए हिंदू के यहां जाऊं हवन करूं पैसा देगा, मुसलमान के यहां जाऊं हवन करूं पैसा देगा, सिख भाइयों के यहां जाऊं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ हवन करूं पैसा देगा, ईसाई के यहां जाऊं हवन करूं पैसा देगा, बौद्धिस्ट के यहां जाऊं हवन करूं पैसा देगा, जैनियों के यहां जाऊं तो पैसा देगा। तो ओरिजिनल मंत्र कहां है? हिंदू सनातन धर्म में। लेकिन हमारे भी हिंदू बाबा सब नकली हैं। वो लोगों को गुमराह करते हैं, राधे 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 करते जाओ। जमीन में फॉल्ट है बाबा, राधे राधे बाबा। तो मैं किसी को गुमराह नहीं करता। आज लोगों का तकलीफ देख के हमें भी दुख लग रहा है, क्योंकि मेरा जन्म भी इच्छाधर नाग नागिन भूत प्रेत के मंदिर के ऊपर हमारा घर बना था। हमने तकलीफ देखा है, तकलीफ सहा है। हमने तो अनेक बार जैन मुनियों को भी कहा जमीन के बारे में दो प्रवचन, बोले नहीं देंगे। क्यों? बोले जमीन के बारे में अगर प्रवचन देंगे तो हमारे सब शिष्य हमसे कट जाएंगे। आज नहीं तो कल कटेंगे, कटेंगे, कटेंगे। आज 2026 याद रखिए, जब तक आप जमीनों का तंत्र क्रिया नष्ट का विद्या नहीं बताओगे सब कट जाएंगे। सब हर घर में संत बनेंगे। और महिलाएं, आप कथा प्रवचन चातुर्मास व्याख्यान से दूर रहें। आपके घर में जमीन में खेल है। मेरे से जिसको जुड़ना हो, जो जीवन से हार गया हो, दुख भोग रहा हो, पैसा के लिए, घर कलह के लिए, बीमारी, कर्ज, मेरे से जुड़िए। 1 पैसा फीस नहीं लूंगा। आपको त्रिकालदर्शी संत बना दूंगा, केवल ज्ञानी बना दूंगा, तीर्थंकर बना दूंगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कल्प वृक्ष है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के शक्ति से मुझे सब कुछ मालूम चलता है। तो हमारे हिंदू पंडितों को भी मेरा प्रणाम है। घर घर जाकर हवन कीजिए, बोलिए कुछ नहीं लगेगा। लकड़ी, येलो मंत्र तो अग्नि ही सिद्ध करेंगे पंडित जी।
लकड़ी में अग्नि लगाइए, येलो मास्टर और लेमन, आपको 365 दिन काम मिलेगा पंडित जी। और जो भी मानव सुन रहे हो, किसी भी धर्म के आप हो, आपके क्षेत्र में माँ काली मंदिर है तो ठीक, वहाँ से जुड़िए, और नहीं तो मेरे शहर में है 10 महाविद्या की देवी काली देवी, उस मंदिर में सामूहिक अखंड दीपक जल रहे हैं सरसों तेल का, आपको जोड़ दूंगा। हवन आप बोलो, हर रोज शाम को हो रहे हैं आपका, और एक शिफ्ट चालू करवा दूंगा। हवन, हर एक मंत्र, महामंत्र एक बीज है, जिसके पास ओरिजिनल बीज है उसी के घर में ही ओरिजिनल फसल आएंगे। बीज ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये बीज है। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, 24 अक्षर का ये बीज है। ये 24 बीज, 24 देवी देवता इसके अंदर है। माँ कालिका देवी मंदिर से आपको जोड़ दूंगा। माँ कालिका देवी मंदिर से जुड़ने से आप सदा सुहागन रहेंगी, सुरक्षा कवच वहां से मिलेंगे, आपके शत्रुओं का बुद्धि विनाश होंगे। आपका शत्रु कौन है? ग्रह, नक्षत्र, राशि, काल, सर्प, पितृदोष, राक्षस शक्ति, अंत रेखे तेरा घोर। और कलयुग में गुरु दीक्षा लेना वर्जित है। जिन्होंने भी गुरु दीक्षा लिया है, आपका मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। आज फरमा दिया। गुरु का पहला कर्तव्य है जमीन के बारे में शिष्यों को बताए, पहला कर्तव्य है गुरु का। लेकिन गुरु ओरिजिनल हो तो, जब गुरु ही डुप्लीकेट तो उनके पास बीज भी डुप्लीकेट है। गायत्री महामंत्र के अलावा किसी भी धर्म में महामंत्र नहीं है। और मानव समाज समय को बर्बाद मत कीजिए, हमेशा ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः जाप कीजिए। पितृदोष किसी भागवत से, किसी पिंडदान से नहीं हटता, नहीं कटता। धोखा दिया गया है मानव समाज को। कहीं भी दान मत दीजिए, दान देना बिल्कुल बंद कीजिए। दान से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, दान से कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। आत्मा यहां है, आत्मा का कल्याण हवन अग्निशेक से होगा। 7 चक्र हवन अग्निशेक से अभिमंत्रित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होंगे। यह आत्मा को 7 चक्र लेके उड़ेगा स्वर्ग, यह है सिस्टम। और आत्मा को स्वर्ग भेजने का डिपार्टमेंट मां कालिका देवी का है। मनमाना धर्म चल रहा है, सभी देवी देवता एक है ना, सभी देवी देवता तो एक थे, तो रक्त बीज को मारे क्यों नहीं सभी देवी देवता? सभी देवी देवता पीछे हट गए, मां कालिका देवी रक्त बीज को मारी, और उसी का गोया, उसी का बोया है। पृथ्वी धरती इतना खतरनाक है। और जो शिव जी के भक्त हो, मेरे माध्यम से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हो, सर्वश्रेष्ठ रुद्राभिषेक है लेमन का रुद्राभिषेक। आज ही हम हमारे पंडित जी से पूछ रहे थे कि लोगों का लेमन का रुद्राभिषेक करना है, बोले कर देंगे। लेमन का रुद्राभिषेक का सिस्टम क्या पंडित जी सुनिए, चाहे वह जजमान रहे चाहे ना रहे, आप ऑल वर्ल्ड से कहीं से भी रहे, जीवन में एक बार मेरे माध्यम से लेमन का रुद्राभिषेक करवाएं। इसमें 300 लेमन लगेंगे, 300 लेंबू लागी वो 300 लेमन। 2 पंडित जी रहेंगे। पहले एक लेमन लेंगे पंडित जी, आपको पूरे परिवार का नाम उच्चारण कर देंगे और शिवलिंग में छोड़ देंगे, और फिर पंडित जी रुद्राष्टाध्यायी 8 अध्याय मंत्र उच्चारण करते रहेंगे, और एक पंडित एक एक लेमन छोड़ता रहेगा। वेद शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं ये। तो जितने भी पंडित जी सुन रहे हो, आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में लेमन का रुद्राभिषेक करवाइए, एक एक गुला गुला लेमन। लोग 365 दिन करवाएंगे लेमन का रुद्राभिषेक। हम लोग नया गाड़ी लाते हैं, एक लेमन क्यों देते हैं? कि गाड़ी सुरक्षित रहे, कोई भूत प्रेत राक्षस शक्ति गाड़ी को ऊपर अटैक ना करे। तो वैसा लेमन का रुद्र 300 लेमन लगेंगे, 300 लेंबू लगी वो। और 2 पंडित हमारे जो हैं उनका दक्षिणा बस उतना ही। पहले पंडित जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, एक सरसों तेल का अखंड दीपक लगाएंगे, सरसों तेल अखंड दीपक, अगरबत्ती लगाएंगे 4-6 और 300 लेमन। फिर शुरू हो जाएगा ओम गणानं त्वं गणपति गुं हवामहे।
यह सिस्टम है। और रुद्राभिषेक लेमन का जिसको भी करवाना हो करवा सकते हो। शिव जी के मंदिर में सामूहिक हमारे सरसों तेल के अखंड दीपक जल रहे हैं, आपका परिवार का नाम जोड़ दूंगा। आज जिसको, ये तो सब घर गृहस्थी वालों के लिए गया, और जो व्यक्ति साधना करना चाहता है किसी भी मंत्र का, या मां काली से गुरु दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा करवा दूंगा। जो साधना करना चाहते हो, साधना से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, पैदल चलने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। हम आपको सिस्टम बता देंगे। अभिमंत्रित अग्नि को सेक देना है, 1 वर्ष में सिद्धि करवा दूंगा, 1 ईयर्स में। महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है सिद्धि प्राप्त करना। शरीर में जैसा भी बीमारी हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, अपने घर में हवन कीजिए, सेक दीजिए, जैसा भी बीमारी हो, और काली मंदिर से जुड़ जाए, बीमारी 100% गायब होंगे, 100%, जैसा भी बीमारी हो। पहले जमाने में ऋषि मुनि अग्नि का सेक से बीमारी ठीक करते थे। हवन अग्नि को यहां से सेक दीजिएगा पहले। और जिसका पेट मोटापा हो गया, पेट दर्द दे रहा है, इसका कारण क्या? पेट के अंदर जीन घुसा हुआ है, वह जीन को आपको मारना पड़ेगा। 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ। मेरे शरीर में जिस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, रात को 12 बजे बेताल ब्रह्म राक्षस घुस गए थे मुझे मारने के लिए। ऐसा मंत्र उच्चारण जाप किया, अग्नि का सेक दिया, सब मेरे पेट के अंदर ही मर गए। तो इतना शक्ति है मानव के शरीर में। लेकिन मानव को शक्तिहीन बनाने के लिए ये कथा, ये प्रवचन, ये व्याख्यान और ये चातुर्मास वाले रेडी। चातुर्मास वालों को ये जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, सिद्धि नहीं है, नॉलेज नहीं है। उनके चक्कर में मत पड़िए, उनसे दूर रहें। हम तो हिंदू बाबाओं से भी दूर रहने के लिए बोल रहे हैं कि इनको कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि होता तो पंच तत्व जमीन का कथा कहते, ये तो राम श्याम घनश्याम का कथा सुना रहे हैं, और अभी राम मंदिर का सब गायब हो गया। तो ये खेल है मित्रों, आप भटक रहे हो। एक तो हमेशा मौन व्रत धारण कीजिए, क्योंकि यहाँ जो कंप्यूटर फिट है, जितना मौन रहोगे, चुप रहोगे, ये कंप्यूटर स्टार्ट होगा। मौन रहते ही ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ये कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। और दिन में 10 मिनट हवन कीजिए, कंप्यूटर चालू हो जाएगा। अपने घर में हवन कीजिए। माँ काली देवी मंदिर से आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, स्वर्ग तो आपको माँ काली का ही देवी लेके जाएगी। बाकी कोई देवी देवता भगवान किसी को स्वर्ग नहीं ले जाते। गोमाता के शरीर में एक भी देवी देवता भगवान नहीं है। पंडित झूठ बोल रहे हैं, पंडित झूठ बोल रहे हैं। और जो वीडियो देख रहे हो, आपके पूर्वज का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, सब इच्छाधारी नाग नागिन ने बांध के रखा है, काऊ काऊ कर रहे हैं। 1 करोड़ वर्ष तक आपके पूर्वज रहेंगे इच्छाधारी नाग और नागिन के अधीन। आपके पूर्वजों को कौन निकालेगा? माँ काली देवी। इच्छाधारी नाग नागिन के नज़दीक बाकी कोई देवी देवता जा नहीं सकते, क्योंकि वो रक्त बीज के बोए हुए जन्म पैदा किए नाग नागिन है। और उसका मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, रक्षां शत्रुग्र पिशाचनागा यत्र रौद्रसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमति तत्र स्थातुं परिपास विश्व। और जिसको दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का ट्रेनिंग करना, मैं करवा दूंगा। दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष चंडी पाठ। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि वितिमस्य जंतो स्वास्थ्य सुमता मतिमत शुभाम ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन सर्वोपकार करना सदार्थ चित्तः। रक्षा शत्रुग्र पिशाचनागा यत्र रौद्रसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तत्र स्थातुं परिपास। सब माँ कालिका के हाथ में।
मैं कोर्स भी करवा दूंगा, माँ कालिका को बोल दूंगा इनको सिद्धि दे दो, माँ कालिका दे देगी। डायरेक्ट बात करता हूं ओम क्रीम कालिका में, माँ कालिका से डायरेक्ट DTH। गुरु दीक्षा कलयुग में वर्जित है। जिन्होंने भी गुरु के मुख से मंत्र दीक्षा लिया, वह मंत्र का अर्थ होता है बीज। आपको डुप्लीकेट बीज मिला है। मंत्र का अर्थ बीज है। बीज को हवन अग्नि से घर में लगाना है। गुरु तो बोल रहे राधे 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 करते जाओ, कुछ नहीं होगा। राधे राधे कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट माँ कालिका देवी से गुरु दीक्षा करवा दूंगा। डायरेक्ट वर्ल्ड के अंदर आप कहीं रहें, आशीर्वाद मेरा जिम्मेदारी। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? आपके पूर्वजों ने बहुत तंत्र क्रिया खेले हैं। आज भी जितने लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हो पछताओगे। खेलकर नहीं है, तंत्र क्रिया से ब्रह्म राक्षस पैदा होते हैं। परेशान आपको ही। और जो व्यक्ति जिस शहर में रहते हो 100 वर्ष हो गया उस गांव या शहर में, पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हो, वो गांव शहर छोड़ दीजिए, वहां और मत रहिए। क्योंकि आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने उस गांव उस शहर में बहुत तंत्र क्रिया खेले, छोड़ दीजिए निश्चिंत। और जितने भी हिंदू भाई हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए तो वापस आ जाओ। आपके ये जैन व्याख्यान में कोई शक्ति नहीं है, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, गुमराह कर देंगे, कोई सिद्धि इन्हें प्राप्त नहीं है।